Hello viewers, welcome back to my channel English Cursive Handwriting Tutorials. Today I will teach you some more English alphabets to write in cursive. Let's begin with the letter E. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लाइन से एक स्लांट जो सेकेंड लाइन को टच नहीं करेगा. Then we will make it a curve एंड उसको सी की शेप देते हुए उसे राउंड करना है. एक स्लांट लेना है, फिर उसको स्लांट को कर्व शेप देने के लिए उसको सी की शेप देंगे. नाउ अगेन एक स्लांट और उसे हम कर्व देंगे सी की शेप में. ई की शेप में आप सब वेरिएशंस कर सकते हैं. यू विल राइट अ स्लांट एंड मेक इट अ सी. को कर्व देते हुए सी की शेप दे देनी है. इस तरह से लेटर ई बनता है. नेक्स्ट लेटर वी विल राइट इज एम. फर्स्ट वी विल राइट this shape. This is like an upward hockey stick. Then we will make it like this and again this. जब हम एम बनाएंगे तो हमें एम के दोनों पार्ट को इक्वल रखने की कोशिश करनी है, अदरवाइज एम अच्छा नहीं लगता. एम बनाते समय एम की इस पार्ट को बहुत ध्यान देना है. अगर हम ये शेप अच्छी नहीं देंगे तो एम नहीं अच्छा बनेगा. फर्स्ट हम ये राइट करेंगे, उसके बाद मिडिल में आके एक कर्व देते हुए ऐसे राउंड करेंगे. दिस इज एम. वी कैन ऑल्सो राइट एन इन द सेम वे. हमें एक ये स्ट्रोक बनाना है, उसके बाद मिडिल में आके और एक टर्न करते हुए एन देना है. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करेंगे ये वाला शेप, उसके बाद टॉप तक आ जाएंगे. टॉप तक आने के बाद वो टर्न करते हैं, तो इस तरह से एन लेटर अच्छा नहीं दिखता. इसको अच्छा दिखाने के लिए हमें ये वाला स्ट्रोक देने के बाद मिडिल से ही उठाते हुए हमें इसे टर्न देना है, जिससे कि ये गैपिंग नज़र आए. जब ये गैप दिखता है तब एन का और एम का शेप अच्छा नज़र आता है. इसके बाद नेक्स्ट लेटर हम लेते हैं आर. आर के लिए हमें एक ये वाला स्ट्रोक लेना है. पहले उसी को आगे सी जैसा करते हुए, उल्टा सी जैसे बनाते हुए फिर एक और सी बनाना है. तो आर को ऐसे करेंगे, उसके बाद इसे एक और सी जैसा शेप देंगे. तो इस तरह से आर की फॉर्मेशन होगी. बहुत से बच्चे कैसे आर लिखते हैं, इसको ज़रा भी कर्व नहीं करते, स्ट्रेट ले लेते हैं और फिर यहाँ भी ऐसे ही. तो ये वाला आर बेटर नहीं दिखता, जबकि ये वाला आर की प्रॉपर शेप इस तरह से होती है. तो हमें ध्यान रखना है कि आर में जहाँ जहाँ भी कर्व्स हैं उन्हें कर्व को प्रॉपर शेप देते हुए आर बनाना है. नेक्स्ट लेटर हम लेते हैं एस. एस के लिए हमें थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए सेकंड लाइन से पहले तक एक स्लांट लाइन लेनी है. ये स्लांट लाइन सेकंड लाइन को टच नहीं करेगी. उसके बाद एक सर्कल छोटा सा बनाते हुए नीचे यू जैसी शेप देनी है. तो इस तरह से लेटर एस बनेगा. ये
हमें एस बनाते समय ये बहुत ध्यान रखना है कि जो हमने ये स्लांट लाइन ली है इसमें कर्व बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ बच्चे एस बनाने के लिए ये कर्व कर लेते हैं और भी ज़्यादा कर्व ये, तो इस तरह से एस का शेप बिगड़ जाता है। हमें एस बनाने के लिए जो स्लांट लेना है उसमें कर्व बिल्कुल नहीं करना है और एक छोटा सा सर्कल टॉप में और नीचे यू जैसी शेप देनी है। इस तरह से एस शेप परफेक्ट नज़र आती है। उसके बाद हमें लेना है लेटर यू। यू के लिए एक वी टाइप का शेप देंगे, स्लांट वी, और जो नीचे एक स्ट्रोक ये वाला। अब ये जो गैप है ये हमें नज़र आना चाहिए, लाइक ये वी टाइप का शेप है और ये नीचे से टर्न। अब कुछ बच्चे यू लिखते समय करते हैं बिल्कुल इस तरह से, जिससे ये गैप बिल्कुल नहीं नज़र आता। जब ये गैप नज़र नहीं आता तो यू का शेप कम अच्छा नज़र आता है। तो हमें यू के लिए पहले वी टाइप का एक शेप देना है, फिर उसे नीचे से एक और स्ट्रोक देना है जिससे गैप प्रॉपर नज़र आए। नाउ वी विल टेक लेटर वी। वी बनाने के लिए एक छोटा सा स्लांट सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में, फिर एक नेक्स्ट स्लांटिंग लाइन और एक और स्लांटिंग लाइन, एक छोटा सा सर्कल। वी में खास बात ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट है ये मिडिल में आना चाहिए दो स्लांटिंग लाइंस के बीच में। तो हर बार हमें वी के जो मिडिल पॉइंट है उसे ध्यान रखते हुए बनाना है। इस तरह का वी रॉन्ग मेथड है, तो हमें वी को इस तरह से ही बनाना है हमेशा। नेक्स्ट लेटर हम लेंगे डब्लू। डब्लू के लिए एक यू और एक और यू और एक ऊपर सर्कल। हम डबल यू बनाएंगे और दोनों यू का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, छोटा बड़ा गैप नहीं बनाना है हमें। अब हम लेंगे लेटर एक्स। एक्स के लिए इस तरह का एक स्ट्रोक, लाइक बैकवर्ड सी, देन एक फॉरवर्ड सी। तो एक्स में हम 2 सीज बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा। दोनों की सी की शेप जो होनी चाहिए वो प्रॉपर अच्छे से आनी चाहिए, तब एक्स लेटर की फॉर्मेशन अच्छी दिखती है। हमें पहला सी जो उल्टा बनाना है उसको थोड़ा लेफ़्ट डायरेक्शन में लेना है, लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा लेना है, और दूसरा सी राइट की तरफ अच्छे से प्रॉपर शेप देनी है इस तरह से एक्स की। इसके बाद आता है लेटर वाई। वाई के लिए एक यू बनाएंगे और स्ट्रेट लाइन नीचे आके एक नीचे से कर्व। हमें जो ये लाइन है इसको एकदम कर्व नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है। दिस लाइन शुड बी स्ट्रेट, देन मेक अ लिटिल कर्व फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बहुत से बच्चे यू वाई बनाते समय इसको कर्व कर देते हैं दिस, तो इससे वाई की फॉर्मेशन बिगड़ जाती है और बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता वाई देखने में। तो हमें वाई जी इस तरह के लेटर्स के लिए नीचे से जो हमें लाइन लेनी है उसको स्ट्रेट देना है और बाद में टर्न करते हुए एक सर्कल ऊपर तक जाएगा। नाउ नेक्स्ट लेटर इज जेड। हमें सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में एक 7 बनाना है इस तरह से।
इन दोनों का पॉइंट लगभग आमने सामने होना चाहिए 7 में। उसके बाद मिडिल में आएंगे वापस और एक कर्व देके इस तरह से, जैसे वाई में हम घुमा देते हैं ऊपर को, ऐसे ही जेड में घुमाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये तीनों जो पॉइंट हैं तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। इस तरह से पहले 7 बनाएंगे, फिर वापस थोड़ा सा बीच में आके एक कर्व देते हुए जेड की शेप देनी है। जेड बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि नीचे से जो जेड का पार्ट है वो हमेशा 7 के आमने सामने आना चाहिए। बहुत से बच्चे जेड की फॉर्मेशन इस तरह से करते हैं, ये एक रॉन्ग मेथड हो जाएगा। हमें जेड को बनाने के लिए खास ध्यान रखना है कि जेड हमेशा सीधा बनना चाहिए। सारा कुछ एक ही लाइन में आमने सामने आना चाहिए, तब जाकर जेड बेटर नज़र आता है। इस तरह से व्यूअर्स हमने इंग्लिश के लेटर ई, एम, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड की राइटिंग कर्सिव में सीख ली। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब की ज्वाइनिंग कैसे करें के लिए ट्रेनिंग लेंगे। ओके, गुड बाय देन।